औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो पेपर आ गए हैं नज़दीक और करने हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। डिटेल वीडियो है, थोड़ी सी तसल्ली से आराम से सुकून से देख लीजिएगा और लाजमी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि होप सो के उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूरे नहीं तो थोड़े तो लाजमी आएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होगी पेपर की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिटेल्स से आपको बताना है इस वीडियो में। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 में से आपने क्या करना है, पहले तो आज आगे ये आ गई आपकी पहली एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपने लाजमी करनी है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, भाई कहीं से भी दे सकता है पेपर। तो ये एक एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, उसकी अपनी मर्ज़ी, हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन आप ये कर लीजिएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। वैसे तो दोनों एक जैसी हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये आ सकती है। अगले पेज पे चलें तो ये आ जाती है, ये वो वाली एग्जाम्पल जो मैंने पीछे निशान लगाया था ना, ये वो वाली। उसके बाद नीचे ये जो है, एग्जामिनर को ना ऐसे वाले क्वेश्चन देने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वैसे भी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इजी है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आएँ तो इधर से ये वाली जो आपकी एग्जाम्पल है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जा सकती है, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं की जा सकती। पर आपने इसको प्रिपेयर लाजमी करना है, छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है। जिसको छोड़ना होगा एग्जाम्पल को वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको प्रिपेयर आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट पेज पे आए तो अब आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में से एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक हो गया। नीचे आ जाते हैं तो इधर से एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस पार्ट में से ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से आ सकता है। इधर आए तो ये वाला जो पार्ट है, इसके ये वाले जो दोनों हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जा सकते हैं, शॉर्ट में ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। और उसके बाद रह गया ये वाला पार्ट, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ही है गिनती के क्वेश्चन, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये दोनों हैं। प्रिपेयर इसको लाजमी करना है, कोई भरोसा नहीं है कि वो ये भी दे सकता है, ठीक है। तो प्रिपेयर आपने इसको भी करना है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये दोनों हैं। इस तरह आपकी होगी 1.1। अब नीचे आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे, ये पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। प्रिपेयर इसको भी लाजमी करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करते रह जाएं और एग्जाम्पल प्रिपेयर ही ना करें, और आप जब क्वेश्चन आए और पहचाने कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ऐसा वाला कोई सीन ना हो, ठीक है। इसलिए आपने इनको प्रिपेयर लाजमी करना है। जिसको नहीं करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे अब ये वाली आ गई, ठीक है। इसका मैं आपको नहीं कह रही कि आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है, देख लीजिएगा, पर लाजमी प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब 1.2 आ गई। 1.2 में से एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उसने इस पार्ट में से देना होगा तो उम्मीद है कि वो ये या ये दे दे, लेकिन इनमें से भी ये जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नीचे वाले पार्ट में आ जाएं तो नीचे वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दरअसल, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। जब ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उनमें से थोड़े इंपॉर्टेंट भी हम ज़्यादा ही कंसीडर करेंगे। तो आगे इन्ना तो कोई साइंसदान है नहीं कि जेड़ा तुहानू एग्जैक्टली दस दे कि यही आना है, तो एहतियात के तौर पे थोड़ा ज़्यादा कर लिया करो, ठीक हो गया है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में देखा जाए तो नीचे वाले पार्ट में ये और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भाई साहब
वेरी इंपॉर्टेंट है, देने को दे सकता है शॉर्ट में भी पर आएगा लॉन्ग में, ठीक है। प्रिपेयर लाजमी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, समझ लग गई। उसके बाद इस वाले पार्ट में से एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 हैं क्वेश्चन पहले ही, उनमें से ये बताए हैं पर ये करने हैं लाजमी, ठीक है। जिसका मैं अब आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ, तो ये भी लाजमी करने हैं। अब आगे आ जाते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी हमारे पास कटा हुआ है 1.3 एक्सरसाइज। और उसके बाद आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में से बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट करने के बाद ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी, 3 ही सवाल हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लें। उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। प्यारे प्यारे शहजादों और शहजादियों, ये आ गया चैप्टर नंबर 2। इसमें से पहले आगे चलें पेज पे, तो ये आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल 2, कोफिशेंट और एक्सपोनेंट बताना है, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने जब एक्सरसाइज किया तो आपको ऑलरेडी पता है कि इनमें से कोफिशेंट कौन सा होता है और एक्सपोनेंट कौन सा होता है। तो ये वो MCQs में पूछेगा, पूछना हुआ तो। इधर आ जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में रोटेट करने के लिए बताना है। बहुत ईजी हैं, आपको ये सारे ही आते होंगे, सारे किए होंगे, लेकिन ये और ये आ सकता है। नीचे वाले पार्ट में से एक ये और एक ये आ सकता है। अगर शॉर्ट में आया तो ये आएंगे, ठीक है। उसके अलावा भी आ जाते हैं तो आप तो माशाल्लाह हैं ही बहुत ज़हीन, मुझे पता है, बहुत प्यारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आप तो वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें से नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसने लॉन्ग देना भी है आपको स्टेटमेंट वाला तो वो इधर वाली एक्सरसाइज में से नहीं देगा, वो अगली में से देगा, वो भी मैं आपको बता दूँगी, बट यहाँ से नहीं है। उसके बाद नीचे ये आ जाएँ तो ये वाली जो एग्जाम्पल्स है ना, ये वाली, इनको प्रिपेयर करना है आपने। ये 5, 6, 7 एंड 8 इनको प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है। जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 2.2। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 2.2 में से एक ये हो गया, एक और ये हो गया, ठीक है। इनको करना है आपने, ठीक है, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है नीचे वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन ये वाला और एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निशान लगा लें आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। अब ये हो गई 2.2। अब चलते हैं आगे हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.3 है। अब 2.3 में जो ये है ना ऊपर वाले पार्ट, इधर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा शॉर्ट में, ठीक है। अगर आना हुआ इस वाले पार्ट में से ही आएगा, और अगर आएगा भी तो या ये और या ये वाला आएगा, उसके अलावा ऊपर से आपको नहीं आएगा कोई भी पार्ट। नेक्स्ट तो हमारे पास कटवाई हुई है अब फॉर 2.4। तो रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू में हमारे पास जी ये वाले जो पार्ट हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन, ये बहुत ईजी हैं। प्रिपेयर तो आपने ऑब्वियसली पूरी रिव्यू करनी है, पर आने वाला ही बताना है हमने। तो एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 पार्ट के कैंसिल करवाए हुए हैं, पीछे एक ही बचता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या है, देखते हैं क्या आता है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों लाजमी कर लो, ठीक है। अब यह आ गई एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 में ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं इनमें से तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जी। और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 वाला, पर इसमें से ये 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है नो डाउट, तो इसमें से मैं अभी कंसीडर नहीं कर रही, पर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला प्रिपेयर कर लें और ये वाला प्रिपेयर कर लें, इनमें से आ सकता है। समझ लग रही है कि नहीं लग रही है? आगे आ जाते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3.2।
अब 3.2 में ये जो है ना, इनको कंसीडर नहीं किया जा सकता, इनमें से नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना 3 वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये या ये इस तरह से वो देगा, तो इसको आपने प्रिपेयर लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट लिख लें बुक के ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए ना अगर, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये डी मॉर्गन लॉ, वेन डायग्राम सुने हुए भी होंगे और देखे हुए तो होंगे ही ऑब्वियसली। ये शुरू से जिद्दी पुश्ती चला आ रहा है, इम्पोर्टेंट। वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉ, हम भी यही सुनते आए हैं। तो ये जो है ना, आपने वेरी इंपॉर्टेंट लाजमी प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग नहीं छोड़ना भाई, लॉन्ग के लिए ये लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पार्ट को भी 3 है इसमें, ये भी लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलें, तो अगली एक्सरसाइज हमें कटवा दी गई है 3.3, और उसके बाद आती है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पीछे था जिस तरह बताया था पूरा इसी तरह ये जो है तीसरा क्वेश्चन, इसमें से ये भी आपने प्रिपेयर करना है। एक ये इधर से आ सकता है और दूसरा फिर ये रिव्यू में भी है वेन डी मॉर्गन लॉ वाला, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर निशान लगा लें, एक उधर से और एक इधर से, ठीक है। इन दोनों में से एक आ सकता है लाजमी, फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, कहीं पे भी आ सकता है, या दोनों में, एक में ये दे दें एक में वो दे दें। तो आपने क्या करना है, इनको प्रिपेयर करना है लाजमी। ये हो गए। अब इस तरह हमारा हो गया 3 चैप्टर कंप्लीट। अब आ जाता है 4 चैप्टर, ठीक है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब इसमें क्या करना है हमने, आगे चलें। इधर अभी नहीं हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट आ रही एग्जाम्पल, तो इसमें हमारे पास है 4.1। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 4.1 से, ठीक है। 4.1 में क्या है, फैक्टराइज द आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। इस वाले पार्ट में से इतना खास शॉर्ट इंपॉर्टेंट नहीं आ सकता, लेकिन इन वालों में से आ सकता है। इनमें से एक ये इम्पोर्टेंट, एक ये इम्पोर्टेंट, नीचे वाले पार्ट में से एक ये और ये इम्पोर्टेंट। निशान लगा लें तसल्ली से, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे चलें, तो अगले पेज पे क्या है हमारे पास, एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तसल्ली से गौर से निशान लगाएं इसको सुकून से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ना ये वाली एग्जाम्पल, इसको इम्पोर्टेंट प्रिपेयर कर लें, ठीक है। नहीं, सारी सोल्व हुई हुई है सामने, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इसको प्रिपेयर कर लें आप। नेक्स्ट चलें, तो आ जाती है 4.2, ठीक है। अब 4.2 जो है ना, 4.2 आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें से अब जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बच्चों जी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक्सरसाइज को पूरी को प्रिपेयर करना है, पर ये इम्पॉर्टेंट है, इनके निशान लगा लें अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल HCF वाले क्वेश्चंस शॉर्ट में आ जाता है, होता है पार्ट, लेकिन लॉन्ग में आता होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करें, शॉर्ट में भी आ सकता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाली एग्जाम्पल ये आपने इम्पोर्टेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पेज आ गया। अब जी इधर से एक ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ठीक है, इधर से ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, और यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है ना तीनों, इनमें से लॉन्ग आपको आ सकता है, लेकिन तीनों में से भी जो कंसीडर करना है, ऊपर वाले को, इसको और इसको कंसीडर करना है, ठीक है। शॉर्ट इनमें से आ सकता है, लेकिन लॉन्ग ये इनमें से आएगा, ठीक है। इसको प्रिपेयर करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास 4.4 जो है वो कैंसिल करवाई हुई है, ठीक है। तो अब आ जाती है हमारे पास क्या, रिव्यू एक्सरसाइज। और जी रिव्यू एक्सरसाइज में से ये पहले 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से प्यारे बच्चों। और इधर से जो है ना ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये सारे चारों के चारों आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इनको लाजमी
प्रिपेयर कर लेना है। ओके, पहले 6 चैप्टर अगर आपने बहुत पक्के में कहती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ ये बाकी क्वेश्चन भी आपने मतलब पूरे 6 चैप्टरों को कंफर्म अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है ना, तो आप पासिंग मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। आपको फेल होने का डर ख़त्म हो जाएगा अगर आपके पहले 6 चैप्टर इतने अच्छे से प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि पहले 6 को तो कंफर्म ही एक एक एग्जाम्पल को नज़र में रखा हो, एक एक क्वेश्चन को नज़र में रखा हो कि आपके पहले 6 चैप्टर इतने पानी तरह प्रिपेयर हों, तो आपको सप्ली का तो डर ही नहीं है। ठीक है, आप इजीली पास हो सकते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ पास नहीं होना, आपने लेने हैं अच्छे नंबर। ठीक है, अच्छे नंबरों से पास होना है तो आपने अगले चैप्टर भी प्रिपेयर करना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है, मुझे पता है, तो वो आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपने पहले 6 चैप्टर कंफर्म प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से। इस वीडियो में हम पहले 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर्स के करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को तो आपने गौर से, तसल्ली से, सुकून से, आराम से देखना है ताकि आपके पहले 6 चैप्टर कवर रहें। ठीक है, अब आ जाता है चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 में से ये वाली एग्जाम्पल प्रिपेयर करनी है आपने। ठीक है, नहीं स्किप करनी, ये आपने करनी है प्रिपेयर। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली भी करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कंसीडर करेंगे, पर प्रिपेयर करनी है। जिसका मैं कह रही हूँ प्रिपेयर करनी है वो करनी है, जो छोड़नी होगी वो मैं पहले खुद ही नहीं बताऊँगी आपको। ठीक है, अब आ जाती है 5.1। पीछे मैं देख लूँ, हाँ जी, ये वाली एग्जांपल्स नहीं करनी। अब 5.1 में से क्या करना है, 5.1 में से इधर वाले पार्ट में देखा जाए तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर से ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन पे निशान लगा लें। उधर से आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, इधर से इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर से ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बस देना हो तो वो ये भी कोई दे सकता है, ठीक है, पर इम्पोर्टेंट ये वाला। अब आ जाती है नेक्स्ट 5.2 जो कि उसने कैंसिल करवाई है। तो ये था इतना सही हमारा 5 चैप्टर। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देख लें, तो रिव्यू एक्सरसाइज में से भी ये 2 वाला क्वेश्चन ही है, जिसमें से ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये 2 भी प्रिपेयर आपने करने हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ही वो 4 हैं बेचारे, उनमें से भी आपने 2 को अधूरा छोड़ देना है, तो कोई पता नहीं इधर से वो दे दे, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर आपने करनी है। जिसका कहा प्रिपेयर करने हैं वो करने हैं। अब आ जाता है 6 चैप्टर। ठीक है, 6 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे है डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिग्री की डेफिनेशन। ठीक है, डिग्री की डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल्स दोनों, ये दोनों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारी एग्जाम्पल्स, और इधर से ये वाली एग्जाम्पल्स भी नेक्स्ट पेज पे जो हैं ये दोनों। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद इधर आ जाएं तो इधर से ये 2 एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम्पल्स आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाती है हमारी 6.1। 6.1 के ये जो है ना क्वेश्चन 6, मतलब ये पूरा भी ये इम्पोर्टेंट, ये मैंने यहीं पे ही लिख दिया है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हर पार्ट का 3-3 है, इनमें से मैं कोई आपको नहीं कह सकती कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, या ये आ जाएगा। ये ऑलरेडी इतने इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने इसको पूरे पेज को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। नेक्स्ट आ जाएं तो इधर से आप नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, इधर से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 6.2 आ जाती है हमारे पास। 6.2 आपकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 6.2 किसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है ना नहीं आएंगे। ठीक है ना, मैं बता रही हूँ, प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 6.3 आ जाती है। 6.3 में इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रही मैं, इधर से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर इधर से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इधर से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर ये पूरा पार्ट ही शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता होता है। ठीक है,
तो इधर से क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ से कोई भी आ सकता है, मैंने ये बताए हैं, पर इधर से कोई भी आ सकता है। तो इनकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाती है 6.4। अब 6.4 में से जो है ना, 6.4 में से ये पहले जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये नीचे वाले हमें कैंसिल करवाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये है ना हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको इम्पोर्टेंट लिख लें। ऊपर वाले पार्ट में से नहीं है इम्पोर्टेंट, पर ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, इनको प्रिपेयर करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6.5 है। तो 6.5 में से यहाँ से तो नहीं है कोई, पर ये वाला जो है ना ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, 2 वाला, इस पे निशान लगा लें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इधर से बस इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट 6.6 हमारे पास कैंसिल है और आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में से हमारे पास ये देखें, ये पार्ट आ जाए, वही वाले जो 6.1 में थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको प्रिपेयर करना है आपने। उसके अलावा इधर से ये वाले पार्ट को, ये सारे कैंसिल हैं, तो इसलिए ये दोनों पार्ट ही, ठीक है, ये दोनों प्रिपेयर करने हैं आपने। इनको प्रिपेयर करने के बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी प्रिपेयर करना है आपने। इस तरह से आपकी ये जो बाकी क्वेश्चन तो स्मार्ट सिलेबस में कैंसिल करवाए हुए हैं। तो 6.6 चैप्टर की जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज, वो पूरी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पूरी को ही आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इस तरह क्या है, इस तरह हमारे ये जो बुक थी हमारी 9th क्लास की, इसके ये हमारे 6 चैप्टर जो हैं ये हो गए हैं, इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने निशान लगा लिए हैं, ठीक है। अब ये आपने पक्के तरीके से करने हैं प्रिपेयर, ठीक है, तसल्ली से करने हैं, इनमें कोई जल्दी नहीं करनी। हाँ, बाकी क्वेश्चन जो हैं आपके वो उधर से भी आने हैं, ज़ाहिर सी बात है, पेपर वहाँ से भी आना है, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। पर बच्चों, इसको आपने तसल्ली से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से पहले चैप्टर्स को जो है तैयार करना है, कि उनके ज़्यादातर एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चंस यहीं से ही देता है, ठीक है। तो आपने अच्छा पेपर करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह का नाम लेके पेपर शुरू करना है। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको आपके पेपर्स के लिए, और मेरी दुआ है आप सबको बहुत 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 अच्छे नंबरों से कामयाबी मिले। और बेस्ट ऑफ लक अपने पेपर्स के लिए। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।